हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं DCL कमांड्स। ओके, DCL कमांड्स में बेसिकली क्या होता है? DCL स्टैंड्स फॉर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू कंट्रोल यूजर एक्सेस टू अ डेटा स्टोर इन अ डेटाबेस। बेसिकली इसका क्या काम होता है कि यूजर को एक्सेस को कंट्रोल करना। ओके, एंड ये वाला जो टर्म है DCL कमांड्स, वो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं आपके सिक्योरिटी पर्पज के लिए। अगर कोई भी यूजर्स है या कोई भी कंपनी है अपने डेटा को स्टोर करता है डेटाबेस में, तो उसको क्या चाहिए? उस डेटाबेस को स्टोर किया तो उसके लिए उसको सिक्योरिटी चाहिए, प्रोवाइड चाहिए। ठीक है, तो सिक्योरिटी के टर्म से हम लोग DCL कमांड का यूज करते हैं। DCL का बेसिकली उसमें दो तरह के कमांड्स हैं, आप आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं। एक होता है ग्रांट, एक होता है रिवॉक। तो ग्रांट में क्या करते हैं हम लोग? किसी भी यूजर्स को परमिशन देते हैं कि वो उस डेटाबेस में पर्टिकुलर वर्क कर सके, लाइक वो इंसर्ट कर सके, टेबल्स को देख सकते, ठीक है, अपडेट कर सके, डिलीट कर सके, सच टाइप ऑफ परमिशन हम लोग वहाँ पे देते हैं। रिवॉक के केस में क्या होता है कि हम लोग उससे जो भी परमिशन दिए रहते हैं, सच टाइप ऑफ परमिशन लाइक सेलेक्ट, रिवॉक, इंसर्ट, तो वो सब परमिशन हम टेक बैक ले सकते हैं जो भी यूजर को असाइन किया उससे। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आप अपने MySQL कमांड लाइन पे जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले चेक करोगे कि सेलेक्ट आपके सिस्टम में, यहाँ पे रूट सिस्टम है, हम लोग अभी कहाँ काम कर रहे हैं? रूट में। तो रूट हम एज ए एडमिन, ठीक है, तो एडमिन के पास क्या होता है? राइट्स होता है कि वो यूजर्स को क्रिएट कर सके। ओके, तो पहले हम लोग देखेंगे कि जो MySQL डेटाबेस है तो उसमें पहले से कितने यूजर्स हैं। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे यूजर्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे लिस्ट। तो अभी हमको क्या करना है कि एक न्यू यूजर क्रिएट करना है। तो न्यू यूजर क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं क्रिएट यूजर। ओके, यूजर का नाम आपका क्या हो सकता है? यूजर का नाम नव्या। ओके, नव्या कर दिए एंड वहाँ पे @। ओके, फिर क्या है आपका? लोकल होस्ट में हम लोग को चाहिए तो लोकल होस्ट। ओके, इस सिस्टम के लिए है। अगर दूसरे सिस्टम के लिए करना पड़ेगा तो उसके लोकल होस्ट की जगह पे हम उसके IP को पुट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये लोकल होस्ट से हम लोगों ने किया आइडेंटिफाइड बाय किससे होगा? तो आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड। मैंने यहाँ पे पासवर्ड यूज किया, इसको याद रखना एज जब हम लोग लॉगिन करेंगे उस टाइम ये काम आएगा। ओके, तो पासवर्ड आप देख सकते हो क्या हुआ कि एक हमने यूजर्स को क्रिएट कर लिया। यूजर्स को क्रिएट करने के बाद अब कह सकते हैं कि फिर से एक बार चेक करते हैं, तो आप देखोगे ये यूजर्स ऐड हो गया होगा। सेलेक्ट, सेम वही कमांड यूज करेंगे हम लोग, पोस्ट कॉमा यूजर फ्रॉम MySQL डॉट यूजर से। ओके, MySQL डॉट यूजर से हम लोग क्या करेंगे ना, इसको चेक करेंगे। तो आप देखो एक नया यूजर्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऐड हो गया आपके सिस्टम में। इतना क्लियर है? अब हम जब ये कर दिए तो उसके बाद हमको क्या करना है? अब हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। ओके, तो CMD में जाएंगे। CMD में जाने के बाद आपको करना क्या पड़ेगा? इसका भी थोड़ा सा फॉन्ट साइज में बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। CMD में जाने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा कि एज ए न्यू यूजर जो क्रिएट किया है वो हमको अब एज ए न्यू यूजर लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? पहले चेंज डायरेक्टरी करना पड़ेगा। तो चेंज डायरेक्टरी के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं CD, एंड जहाँ पे आपने MySQL जो डाउनलोड किया होगा तो उसका जो बिन फोल्डर का पाथ होगा आपको यहाँ पे ये पुट करना है। तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा पहले फोल्डर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किया है आपका सी ड्राइव में आप जाओगे, फिर यहाँ पे जाओगे प्रोग्राम फाइल्स में। प्रोग्राम फाइल्स में जाने के बाद यहाँ पे देखो MySQL होगा, राइट, MySQL है, इस पर क्लिक कीजिए, सर्वर में, बिन में। ठीक है, अब यहाँ तक आपको क्या करना है? सिंपली पाथ को कॉपी एंड पेस्ट कर देना है CMD में। कॉपी कीजिएगा एंड CMD में बैक, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? पाथ को पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे एज अ न्यू यूजर जो मैंने न्यू यूजर क्रिएट किया हुआ है वो हमको यहाँ पे क्या करना है? लॉगिन करना है। तो न्यू यूजर क्या है? नव्या। ओके, तो चलो यहाँ पे हम लोग करते हैं न्यू यूजर के लिए क्या हम लोग यूज करेंगे? MySQL। ओके, MySQL यूजर के लिए यू। ओके, न्यू यूजर का नेम हमको देना पड़ेगा, राइट। तो न्यू यूजर का नेम देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे नेम पुट करेंगे यूजर का नव्या। ठीक है, नव्या है, और P फॉर पासवर्ड। क्लियर है? यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे। तो पासवर्ड जो मैंने दिया था वहाँ पे देखो एज ए न्यू यूजर हो गया। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे ना, पहले शो डेटाबेस करेंगे। ठीक है, शो डेटाबेस करोगे तो आप देखोगे कुछ ही डेटाबेस आएंगे जो सिस्टम में, सॉरी, शो डेटाबेसेस, शो डेटा
बेसिस। ओके, सो डेटाबेसेस करो तो आप देख सकते हो ओनली 2 ही आपको डेटाबेस आ रहे हैं, बट इस टर्म में आप यहाँ पे अगर चेक करोगे, ठीक है, रूट वाले में आप चेक करते हो तो देखो सो डेटाबेसेस करोगे तो कितने सारे डेटाबेस जो आपके सिस्टम में उसका नाम आ रहे हैं, राइट। बट यहाँ पे आपका न्यू यूजर में क्या है, अभी तक आपके पास 2 ही डेटाबेस दिख रहे हैं। तो अब डेटाबेस देख लिया एज ए न्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, बैक टू द रूट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, रूट को जाएंगे, फिर तो रूट में जाने के बाद एडमिन सेक्शन में, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइस्क्ल है। तो अब हमको करना क्या है कि रूट वाले में चलते हैं, तो हमने यहाँ पे ये वाला फाइल में यहाँ पे जाना है जहाँ पे मैंने माइस्क्ल खोला हुआ है। एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे इसको एग्जिट कर देते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हो, एग्जिट करोगे ना तो आप इसमें आ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे भाई, अब यहाँ पे हमको लॉगिन करना है एज ए रूट, तो एज ए रूट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माई एसक्यूएल। ओके, उसके बाद फिर आप यूजर, यूजर कौन सा है, रूट है तो रूट एंड पी पासवर्ड। ओके, अब इसमें जाएंगे, इंटर पासवर्ड करेंगे, तो पासवर्ड क्या था वो पुट करेंगे यहाँ पे। एक बार फिर से पासवर्ड करते हैं। ओके, देखो एज ए हम लोगों ने रूट यूजर अब यहाँ पे आया, तो अब रूट यूजर में हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे ग्रांट देंगे। ओके, तो ग्रांट असाइन, ग्रांट करेंगे न्यू यूजर को, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रांट कमांड का यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग करेंगे ग्रांट ऑल प्रिविलेज। ओके, ग्रांट ऑल प्रिविलेज, या फिर हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ग्रांट ऑल ऑन प्रिविलेज ना लिख के ऑन, ठीक है, स्टार डॉट स्टार। ये एक स्टार है आपका किस लिए, डेटाबेस के लिए, और एक स्टार है ऑल, मतलब यहाँ पे है कि ऑल ग्रांट ऑल करें, मतलब ऑल टाइप्स, लाइक वो इंसर्ट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, जितने तरह के भी प्रिविलेज हम लोग हैं वो सारे कर सकता है ऑन डेटाबेस, और डॉट स्टार के बाद ऑन टेबल में। ओके, उस डेटाबेस के उस टेबल्स में, ऑल डेटाबेस के ऑल टेबल्स में, ठीक है। अब यूजर्स टू, ओके, टू यूजर्स क्या था हम लोग का, यूजर्स था आपका नव्या ना, नव्या, ठीक है, नव्या। उसके बाद हो जाएगा एट द रेट, ठीक है, कहाँ, तो लोकल होस्ट में, लोकल होस्ट करेंगे। ओके, लोकल होस्ट के बाद क्या हो जाएगा, लोकल होस्ट के बाद अब हम लोग करेंगे विथ ग्रांट ऑप्शन। ओके, यहाँ पे मैंने एक ऑप्शनल ऐड किया है विथ ग्रांट ऑप्शन, आप ये नहीं करोगे तब भी वर्क करेगा। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये काम कर रहे हैं। देखो, तो ग्रांट हमने असाइन कर दिया है न्यू यूजर को, ठीक है। ग्रांट असाइन करने के बाद आप क्या करोगे, सो ग्रांट्स देखोगे, एक बार ग्रांट्स देखोगे कि क्या क्या ग्रांट्स उसको हम लोग दिए हैं, तो सो ग्रांट्स, ठीक है, सो ग्रांट्स फॉर, नाम क्या है उसका, नाम लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे नव्या, ठीक है, एट द रेट लोकल होस्ट के नाम से देखेंगे। देखो ये सारे हम लोगों ने ग्रांट उसको दे दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे एंड लॉगिन करेंगे, फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे और लॉगिन करेंगे यहाँ एज अ न्यू यूजर, ठीक है। तो माई एसक्यूएल यू फॉर द यूजर्स, नेम क्या है यूजर्स का, नव्या, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, पासवर्ड। ओके, तो अब हम इसको क्लिक करेंगे, पासवर्ड इंटर करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड इंटर किया, क्लिक किया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम लोग जाकर डेटाबेस चेक करेंगे। तो पहले आप देख रहे थे कि ना न्यू यूजर में ग्रांट से पहले आपको 2 ही डेटाबेस दिख रहे थे, अब देखिए कितना डेटाबेसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, डेटा बेसिस, सॉरी बेसिस फिर से गलत हो जाता है। तो आप देख सकते हो ना कि इसको ग्रांट मिल गया है, तो ये सारे डेटाबेस अब न्यू यूजर्स देख सकता है, और सारे में जो भी उसको प्रिविलेज मिला है लाइक इंसर्ट अपडेट ये सारे कर सकता है। तो इसमें हम लोग अगर सपोज करते हैं कि यूज करते हैं, यूज डेटाबेस, ऑल डेटाबेस किया गया है तो यूज डीबी, मैंने यूज डीबी किया है, तो देखो डेटाबेस चेंज हो गया। यहाँ से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, शो टेबल्स भी देख सकते हैं, शो टेबल्स, तो यहाँ आप देख सकते हो शो टेबल्स में आपको दिखाई देगा इतना। अब हम टेबल्स में यूज भी कर सकते हैं, लाइक मैं टेबल यूज कर रही हूँ, लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लाइंट। ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लाइंट किया, तो आप देख सकते हैं एम्प्टी सेट। ओके, तो मैं दूसरा कोई टेबल ले लेती हूँ, आपका क्लाइंट एम्प्टी सेट दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ, तो देख सकते हो ना, तो आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो, आप इंसर्ट कर सकते हो, सिंपली इंसर्ट इनटू, टेबल नेम क्या है आपका,
पहले ये नहीं होगा ना, पहले हम लोग को ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि जो क्लाइंट है उसमें कौन कौन से कॉलम मैंने असाइन किया हुआ है, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं ना कि शो डेटाबेस देख लिए, शो टेबल्स देख लिए, डिस्क्राइब टेबल्स देखते हैं। टेबल्स क्या है आपका, क्लाइंट है ना, क्लाइंट देखते हैं क्या क्या उसमें है। तो देखिए फील्ड नेम है, आईडी, नेम, एज, एड्रेस, टाइप है। तो यहाँ पे कितना है, 4 फील्ड। अब इसकी बेसिस पे हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है, क्लाइंट, सॉरी क्लाइंट, ठीक है। वैल्यू, वैल्यू किया, वैल्यू के बाद आपका क्या है, आईडी, आईडी की जगह हम लोग 102 कर देते हैं। देन आपका नेम है रामा, नेम कर दिया। उसके बाद आपका क्या है, एज है ना, एज हो गया। देन आपका एड्रेस है, एड्रेस में हम लोग पुट कर देते हैं इस तरह से, एड्रेस हो गया, राइट। अब इसको देखो, क्वेरी ओके। तो आपको ग्रांट मिल गया यूजर्स को, नव्या नाम के यूजर्स को ग्रांट दे दिए हैं, जिसके कारण वो ऑल द टेबल, ऑल डेटाबेस एंड टेबल को वो क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकती है, किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन्स उसके अंदर कर सकती है, लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ऑल टाइप्स। अब हमको क्या करना है, बैक करना है आपका फिर से रूट डायरेक्टरी में, एडमिन में। अब उसको क्या करना है, रिवोक करना है, मतलब जो भी परमिशन दिया है उसको बैक चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे फिर यहाँ पे एग्जिट, ठीक है। एग्जिट करने के बाद आप एज न्यू यूज, एज अ रूट यूजर्स आप लॉग इन करोगे इस टाइम। तो क्या करोगे आप, एसक्यूएल ओके यूजर रूट, ओके एडमिन यूजर हम लोग कर रहे हैं, टी फॉर पासवर्ड, ओके। यहाँ पे पासवर्ड रहेंगे, देखो यहाँ पे आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग को करना है, रिवोक करना है, ठीक है। रिवोक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक कमांड यूज करेंगे, रिवोक, सॉरी रिवोक, रिवोक के बाद ऑल प्रिविलेज, ठीक है। तो आप जैसे ग्रांट में किए थे ना, आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। रिवोक ऑल, ठीक है, ऑन स्टार डॉट स्टार, ठीक है, स्टार डॉट स्टार। अब किससे, तो फ्रॉम, आपका क्या था, यूजर नव्या, ठीक है। एज इट इज वैसे ही लिखेंगे, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट, ओके। क्वेरी ओके, मतलब उससे क्या हो गया, रिवोक हो गया। तो अब हम लोग जैसे सो ग्रांट देखे थे ना, यहाँ पे कमांड यूज किए थे हम लोग सो ग्रांट के लिए, सो ग्रांट फॉर, ठीक है। तो यहीं पर देखेंगे सो रिवोक फॉर, जो भी आपका नाम है आपका नव्या @ लोकल होस्ट, राइट, लोकल होस्ट। तो आप देख सकते हो कैसे ये काम करेगा, ये काम नहीं कर रहा है शायद, रिवोक के लिए ये वो कभी नहीं कर रहा है। तो आप इस तरह से देख लेना, क्वेरी ओके, मतलब आपने उससे क्या की कि ग्रांट वापस ले लिया। अब ये देखो कि अगर ये शो डेटाबेस करेगा तो कितना डेटाबेस दिख रहा है, शो डेटाबेसेस करते हैं। अभी इसके लिए हमको लॉगिन करना पड़ेगा ना, देखो यहाँ पे तो मैंने एज ए रूट क्या किया है कि उसको रिवोक कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करना है, एग्जिट कर रहे हैं, एग्जिट। एग्जिट करने के बाद फिर यहाँ पे न्यू यूजर्स लॉगिन करेंगे, माई एसक्यूएल यूजर्स, यूजर्स के बाद है नव्या, ओके। एंड यहाँ पे पासवर्ड के लिए, ठीक है, पासवर्ड इंटर करेंगे, ठीक है। पासवर्ड इंटर करने के बाद अब देखो शो डेटाबेसेस करोगे तो फिर से कितना डेटाबेस आफ्टर रिवोक दिखेगा, शो डेटाबेसेस। आप देख सकते हो 2 ही डेटाबेस देख रहा है, समझ में आ गया ना ये कैसे रिवोक एंड आपका ग्रांट वर्क कर रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, तभी आपको जाकर इतने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे इन फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।